इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्होंने केदारनाथ में पूजा अर्चना की। पूजा करने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी आज रखेंगे। तस्वीरें में आपके सामने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन करने के साथ ही वे केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिवाली से पहले मोदी दरबार में इस वक्त मौजूद हैं और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज करेंगे। पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो समेताति फलं ददाति तं सर्वपापक्षय हेतुभूतां प्रदेशां ते पर्यदस्मामि। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं केदारनाथ धाम से, ये लाइव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और पूजा अर्चना इस वक्त कर रहे हैं। नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि कारुण्यकराधवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि 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 सौमे सौमे समादो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उमापति महादेव ही यात्रा करता हूँ और ऐसे ही उनके प्रधानमंत्री। तो केदारनाथ धाम से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है। तस्वीरें आप देखिए। तो आज ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, पूजा अर्चना यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इसके बाद 3,400 करोड़ के अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल में 6वीं बार केदारनाथ धाम ये पहुंचे हैं। केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और ये जो रोपवे है 3.7 किलोमीटर लंबा होगा। गौरीकुंड को केदारनाथ से मंदाकिनी के तट पर ये रोपवे जोड़ेगा। केदारखंड नामक श्रृंग में निवास करते हैं और मुनीश्वरों द्वारा हमेशा पूजित हैं। देवता यक्ष किन्नर नाग जिनकी हमेशा पूजा करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव की मैं स्तुति करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि योगी के स्तुति करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए धाम में पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। एक जननायक के रूप में, एक कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्मपरायण राष्ट्र सेवक के रूप में श्रद्धाउन्नत हैं, विनयाउन्नत हैं। श्री केदारनाथ धाम में राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में सनातन संस्कृति के नए उत्कर्ष का यह संक्रांति काल है। वास्तव में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। ये सांस्कृतिक जय यात्रा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहर्निश जारी है। और जब इस विशिष्ट धामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो राष्ट्र कल्याण की कामना मन में होती है, विश्व कल्याण की कामना मन में होती है और कामना ये भी होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और निश्चित तौर से वो भावना भी बलवती होती है जिसमें कहा गया है कि अजय्याम च विश्वस्वदेही शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत् श्रुतम चैव यत्कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारेत। हे प्रभु, हमें ऐसे शक्ति दे
जिसे विश्व में कभी कोई चुनौती हमें न दे सके। हे प्रभु, हमें ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाए। हे प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटका किरण मार्ग को भी सुगम कर दे। ये भावना भी यहाँ आकर बलवती होती है। राष्ट्र निर्माण की कामना यहाँ पर और ज्यादा गाढ़ी होती है। संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र है वो यहाँ पर और मजबूत होता है, दृढ़ होता है। नई ऊर्जा से ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ से अभिभूत होकर राष्ट्र निर्माण में अहर्निश प्राण प्रण से जुट जाते हैं और इसी क्रम में आज छठी बार पहुंचे हैं श्री केदारनाथ धाम। भगवान के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर अपने उस संकल्प की सिद्धि का भी प्रमाण, साक्षात प्रमाण दिया है। जब साल 2013 की आपदा के बाद उन्होंने पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार की जो कामना की थी और जो उन्होंने कहा था उसे करने के लिए, जो राजनीतिक कारणों से तत्कालीन सरकारों द्वारा नहीं माना गया, लेकिन बाबा को ये शायद निश्चित कर रखा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बाबा के इस धाम के विस्तार का, पुनर्विस्तार का, पुनर्निर्माण का, रूपांतरण का, कायांतरण का मौका मिलेगा और वो साक्षात परिलक्षित होता है इस दिव्य धाम में पहुंचकर। छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचे हैं राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पहुंचकर वो भावना भी बलवती होती है जिसमें हम कहते हैं कि समुत्कर्ष निःश्रेयसैषमुग्रम परम साधनम नाम वीर व्रतम तदंतः स्फुरक्षतया ध्येय निष्ठा हृदंतः प्रजागर्तु तीव्रानिशम। हे प्रभु, उस वीरव्रती भावना हम में स्फूर्ति होती रहे जो उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवं महानतम ऐहिक समृद्धि प्राप्त करने का एकमेव श्रेष्ठतम साधन है, और साथ ही साथ जो तीव्र और अखंड ध्येय निष्ठा हमारे अंतःकरण को सदैव जगाती रहे। वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहाँ आकर और प्रगाढ़ होती है। वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहाँ आकर और ज्यादा प्रज्वलित होती है और ज्यादा प्राण प्रण से राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए उस भावना को और बलवती करती है। अगर साल 2013 की बात करें, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम की प्राकृतिक भीषण आपदा के बाद पुनर्निर्माण की बात कही, उसमें तकरीबन अगर आंकड़ों की बात करें तो 6000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, 4200 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया था, 991 अलग अलग जगहों पर लोगों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मृत्यु हुई थी, 11000 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए थे, 1309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में तबाह हो गई थी, 2141 भवनों के नामो निशान मिट गए थे, 100 से ज्यादा छोटे मोटे होटल ध्वस्त हो गए थे और बीच में पड़ने वाला गौरीकुंड से ये मार्ग में रामबाड़ का इलाका पूरी तरह विलीन हो गया था। जल प्रलय सरी की स्थिति थी। लेकिन उस समय जो सब